नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, आज न्यूज़ रूम में 2024 के चुनाव को लेकर विस्तार से हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार प्रथम चरण के मतदान के बाद अब राजनीति कितनी बदलने वाली है और क्या वाकई विपक्ष अब फिर से एक बार मुद्दों को लेकर जो है चिंतन मंथन करेगा, क्योंकि इस बार जो प्रथम चरण के मतदान हुए हैं इसमें कई ऐसी सीटें रही जहां पर विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी रही। वहीं दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्हें भी अब जो है सोचने की ज़रूरत है। और इस कड़ी में अब ये तमाम राजनीतिक दल किस दिशा में आगे बढ़ेंगे इसी को समझेंगे। मेरे साथ न्यूज़ रूम में सहयोगी हैं मेरे, जो साथ में काम करते हैं। प्रांशी हैं, राकेश हैं और माही हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी राय क्या है और ख़ास करके अगर मुद्दों की हम बात करें तो किन मुद्दों पर विपक्ष को जो है वो जीत मिल सकती है और क्या मुद्दा वाकई विपक्ष के पास इस वक्त नज़र आ रहा है, ख़ास करके अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की बात। देखिए, हमेशा की तरह इस बार भी लोकसभा चुनाव जो है वो विपक्षी दलों के साथ यहाँ पर बीजेपी का जो कड़ा मुकाबला होने वाला है। बात यहाँ पर आपने उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी का जो गठबंधन है, जो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि 80 लोकसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश में है कैसे भी करके वहां पर जीत हासिल कर ली जाए। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी है, मायावती, जो दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बीते साल से ही वह पसमानदा मुस्लिमों पर पूरी तरीके से देखा जाए तो अपनी नजरें बनाई हुई हैं, जिन्होंने ये साफ कहा है कि गठबंधन तो वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं करना चाहेंगे। ऐसे में अगर मायावती की बात कर ली जाए तो मायावती भी अब ना सिर्फ अपने भतीजे आकाश आनंद को वह आगे की हैं, वह भी अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं और केंद्र की जो मोदी सरकार है उसे हर तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ हराने की कोशिश में जुटी हुई। लेकिन अबरार, यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं कि मायावती की पार्टी जो एक वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में जो अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम रखी थी, क्या आने वाले समय में एक बार फिर से रख पाएगी? क्योंकि जिस तरह से मायावती ने सपा के साथ मिलकर जीत हासिल की, एक वक्त कांग्रेस के साथ भी गठबंधन रहा, लेकिन आज वही बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। क्योंकि अब हम देख रहे हैं लेकिन प्रांशी, मायावती तो भाजपा के लिए काम कर रही है और ये बात विपक्ष लगातार कह रहा है और कई मामलों को आप देखिए तो वो चीजें नजर देखिए, अगर बात यहाँ पर ये कर ली जाए कि भाजपा के लिए काम कर रही है, तो भाजपा के लिए काम करती तो भला भरे मन से अमरोहा में पहुंचकर वह केंद्र की मोदी सरकार पर ही निशाना क्यों साधती? तो सवाल यहाँ पर यह बन जाता है, बीजेपी की बी टीम बनकर वह काम कर रही है, ये साफ तौर पर दावी है। लोकसभा चुनाव नजदीक है। समझते हैं आखिरकार मायावती को लेकर के जो आरोप हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई मायावती विपक्ष को धोखा दे रही है, उनके आंखों में धूल झोंक रही है और जो है पीछे खाने से जो है वो भाजपा को फायदा पहुंचा रही है? ये आरोप उन पर लग रहा है। और इस पर आप देखिए कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं और उन सीट पर जहां पर आप कह सकते हैं कि जो है समाजवादी पार्टी बेहतर स्थिति में है, लेकिन जाहिर सी बात है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो भाजपा निकल जाएगी। देखिए अबरार, बिल्कुल सही कहा आपने। मायावती पर ये हमेशा से आरोप लगते आए हैं कि वो कहीं ना कहीं जब भी चुनाव होते हैं वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो पीछे तरीके से वार करते हैं। मतलब वो चुनाव के मैदान में तो बिल्कुल कहती है कि हम बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन बैकफुट से वो बीजेपी का सपोर्ट। ये बात तो मैं रोकना चाहूँगा, ये बात तो विपक्ष को साबित करनी पड़ेगी। अगर इस तरीके से देखा जाए तो अब हर किसी को भाजपा की बी टीम कह दीजिए, तो ये बात तो आपको कहीं ना कहीं रणनीतिक रूप से साबित करनी पड़ेगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बात तो आपको साबित करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, अभी विपक्ष के पास यानी इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं उनके पास ऐसा कोई देखिए सबूत तो नहीं है। हालांकि अंदर ही अंदर ये चीज़ें चलती है, इस बात में सच्चाई है। अगर हवा उठती है उसमें कोई ना कोई तो सच्चाई तो होगी ही। अच्छा, चलिए माही से समझते हैं आखिरकार इस समय जिस ढंग से ये आरोप लगाए जा रहे हैं तो अखिलेश यादव की जो हठधर्मी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से पल्लवी पटेल को मात्र 2-3 सीटों के लिए जो है ललचाया गया, उन्हें कहीं ना कहीं परेशान किया गया और आखिर में जाकर के वो इमाम के साथ गठबंधन कर लेते हैं। तो क्या ये अखिलेश यादव की कांग्रेस की कमी नहीं है कि तमाम की तमाम सीटें वो अपने पास रखना चाह रहे हैं और बाकी जो सहयोगी दल है उनको मात्र 2-3 सीटों पर निपटाना चाह रहे हैं? तो मायावती क्या 2-3 सीटों पर गठबंधन करने को तैयार होंगे? तो ये तो उनका तर्क वाजिब है कि वो गठबंधन में नहीं आना चाहती हैं, क्योंकि पिछली बार का उनका जो नतीजा रहा वो उनके पक्ष में नहीं रहा। तो ऐसे में कांग्रेस और अखिलेश यादव, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी ये आरोप क्यों लगा रही है मायावती पर कि वो बीजेपी की बी टीम है?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ उन्होंने गठबंधन किया, मायावती ने वहां पर बेहतर किया था और जाहिर तौर पर मायावती को 2 सीट या 3 सीट में वो नहीं मानने वाली, क्योंकि मायावती दलित एक प्रमुख चेहरा रही हैं और जिसमें जनता के बीच में उनका जनाधार भी लगातार बना रहा है। अब वो कुछ समय से राजनीति में एक्टिव नहीं थे, लेकिन फिर से वो अपना एक चुनावी मैदान तैयार करते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन अब रही बात कि वो इंडिया गठबंधन के साथ क्यों नहीं जा रही हैं, आपको बता दें वो दोनों तरफ से दरवाजे खोल के रख रही हैं। अभी कुछ दिन पहले आकाश आनंद ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर हम चाहेंगे, अगर इन फ्यूचर हमें लगेगा कि हमें जाना चाहिए तो हम जरूर जाएंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, हमने अपने दरवाजे खोल कर रखे हैं। तो ऐसे में मायावती ने भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई है जिसकी वजह से वो खुलकर अभी किसी के सामने नहीं जा रही है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो मायावती जरूर, चाहे इंडिया गठबंधन में उनको जरूरत हुई वहां जाएंगी या फिर इंडिया गठबंधन में जाते हुए दिखाई देंगे। एक सवाल ये है कि खास करके जो यादव परिवार के गढ़ कहे जाते हैं, रामपुर की सीट हो, मैनपुरी हो या फिर बदायूं की सीट हो, इन सीटों पर जिस ढंग से मायावती ने जो है अपने प्रत्याशियों को उतारा है, क्या वो वाकई जो है उनको चुनौती दे पाएंगी? क्योंकि मायावती कई बार जो है तल्ख शब्दों का भी इस्तेमाल करती हैं यादव जो है परिवार के खिलाफ। तो ऐसे में इस बार का चुनाव कैसा रहने वाला, अगर जीत के हिसाब से नतीजों के तौर पर हम समझने की कोशिश करें? क्योंकि पिछली बार बहुजन समाज पार्टी का जो प्रतिशत था जीत के लिहाज से वो बेहतर था समाजवादी पार्टी का, तो माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी से। तो इस बार की स्थिति क्या रहने? देखिए, इस बार देखा जाए तो मायावती के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती है ये लोकसभा चुनाव, क्योंकि उन्होंने ये साफ किया है कि लोकसभा चुनाव अकेले ही उनकी पार्टी लड़ेगी। 80 लोकसभा सीटें, और बीते 2019 में हमने देखा कि यहाँ पर तकरीबन 30 से 35 सीटों पर जिस तरह से ये गठबंधन चुनाव लड़ता हुआ नजर आया था, उसमें हमने देखा कि 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की और 5 पर समाजवादी पार्टी ने। ऐसे में इस बार देखा जाए तो अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर 80 सीटों पर चुनाव लड़े हैं, जिसमें से 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी है। लेकिन दूसरी ही तरफ ये देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी पूरी की पूरी 80 सीटों पर चुनाव लड़ी है। तो अबरार, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता में है और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो केंद्र में भी बीजेपी है। तो ऐसे में यहाँ पर मायावती की पार्टी के लिए बेहद बड़ी चुनौती है 80 की 80 लोकसभा सीटें, और साथ ही साथ वो 10 सीटें भी, वो 10 सीटें जिन पर 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की। तो सवाल यहाँ पर यह बन जाता है अबरार की वो 10 की 10 सीटें क्या एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी अपने खेमे में, अपनी झोली में वापस ले पाएगी या फिर नहीं? अगर ले भी लेती है तो क्या यहाँ पर जो 80 सीटों में से 10 तो जाती हैं, बचती हैं 70 सीटें, तो 70 सीटों में से कितनी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीत हासिल करेगी? बात यहाँ पर आपने यादव कुनवे की और यादव कुनवे के लिए देखा जाए तो मैनपुरी है, कन्नौज है, बदायूं है, और साथ ही साथ देखा जाए रामपुर भी है, आजमगढ़ भी है। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर यादव कुनवे के सदस्यों का कब्जा रहा है, और इस बार भी हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अपने ही परिवार के सदस्यों को आगे किया है, लेकिन असमंजस की स्थिति में वह आज भी हैं। तो राकेश, मैं रुकना चाहूंगा। एक सवाल ये है, दानिश अली वाला फैक्टर बीएसपी के लिए कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है? चूंकि दानिश अली इस वक्त कांग्रेस के साथ हैं और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का मुख्य हिस्सा है। तो ऐसे में मायावती के खिलाफ क्या वाकई जो है अल्पसंख्यकों में, मुस्लिमों में इस तरीके का रोष क्या देखने को हमें मिल सकता है? क्या मुस्लिम उनके खिलाफ इस वजह से भी जा सकते हैं? क्योंकि वो बहुत हाईलाइटेड मुद्दा था और जाहिर सी बात है कि अभी भी लोगों के जहनों में है वो, तो इसको कैसे दें? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि दानिश अली का जो मुद्दा एक अच्छा मुद्दा हो सकता है। और इसमें आप ये देखिए कि बहुजन समाजवादी पार्टी है जो ज़्यादातर वो महिलाओं के लिए काम कर, महिलाएं जो है वहाँ की, वो ज़्यादातर जो उनका वोट होता है वो महिलाएं करती है बहुजन समाजवादी पार्टी। बिल्कुल दर्शकों, क्योंकि महिलाओं को लेकर के लगातार जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही कोशिशें कर रहा है। अब इस पर आइए माही से जानते हैं कि आखिरकार जो है इस मामले पर इनकी राय क्या है, क्योंकि वाकई अगर देखा जाए तो ख़ास करके जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर मायावती जो है ज़्यादा मेहनत कर रही है, ख़ास करके जहाँ पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका पर में है, जहाँ पर उनके वोटों से जो है प्रत्याशी जीतते हुए नजर आएंगे। उन सीटों पर मायावती ने फिर से एक बार दांव आजमाया है। क्या मुस्लिम इस बार मायावती के साथ खड़े होंगे? क्योंकि पिछली बार 5 सीटों पर, जो 13 मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं, उनमें से 5 सीटों पर उनको जीत मिली थी। इस बार क्या लगता है, क्या स्थिति रहेगी?
जी बिल्कुल, मायावती इस बार देखिए जितना उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, इसके पहले उन्होंने कभी भी नहीं उतारा था। और जिस हिसाब से वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में गई थी और उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया था कि अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम इसको पश्चिमी यूपी को एक अलग स्टेट बना देंगे, तो इस तरीके के वो दावे करते हुए नजर आई। तो जाहिर सी बात है, इसके पहले मायावती ने इस तरीके के दावे नहीं किए, और चुनाव से पहले अगर इतने बड़े वो दावे करती हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है, जिसको वो साधने के लिए ये सारी बातें और दलीलें देते हुए नजर आ रही हैं। बिल्कुल दर्शकों, हमारे सहयोगियों की मिलीजुली राय रही, लेकिन प्रथम चरण ही अभी खत्म हुआ है। अभी पूरा का पूरा चुनाव बाकी है और जाहिर सी बात है कि कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसी चीज़ें होंगी इस जो है चुनावी जो है रणनीति के बनाने के दौरान, जिसकी वजह से पूरे के पूरे तौर पर जो हालात है वो बदलते हुए नजर आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी अभी इस पूरे मामले को लेकर के कई ऐसे बयान देगी, विपक्ष की तरफ से पलटवार होगा। इन तमाम मामलों पर हमारी नजरें बनी हुई है। दर्शकों, 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।